हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आदर्श कुमार। हम झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे, जिसमें आज की वीडियो में हम मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है, ये कौन से जनजाति की शासन व्यवस्था है और इसके मुख्य अधिकारी कौन है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, कि मांझी परगना शासन व्यवस्था ये संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, तो ये संथाल जनजाति की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है। ठीक है, कि आपका स्वशासन मतलब खुद से शासन किए चलाते हैं ये लोग। ठीक है, संथाल जनजाति खुद से शासन चलाने का काम करते हैं, तो उसी को आपका संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को ही आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपका यह व्यवस्था 4 स्तर पर कार्य करती है। जो आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है ना, ये 4 स्तर पे काम करती है। पहले स्तर पे होता है ग्रामीण स्तर पे, ग्रामीण से थोड़ा हाई लेवल पे जाए तो देश या फिर मोड़े बोला जाता है ना, देश या मोड़े। कुछ आपका जैसे कि आपका कुछ आपका ग्राम मिल करके देश और मोड़े का निर्माण करेंगे, कुछ देश और मोड़े मिल करके परगना का निर्माण करते हैं, और कुछ परगना मिल करके क्या है, दिसुम परगना का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा यूनिट जो है आपका ग्राम होता है। ग्राम आपका सबसे प्राइमरी लेवल का यूनिट है। ठीक है, उससे बड़ी संस्था कौन है, देश और मोड़े। ठीक है, ये दूसरे नंबर की है। तीसरे नंबर पे परगना है। चौथे नंबर पे आपका दिसुम परगना है। ठीक है, तो हमें याद रखनी है कि आपका ये मांझी परगना शासन व्यवस्था है, ये 4 स्तर पे काम करती है। ठीक है, तो ग्रामीण स्तर पे देखते हैं कि ग्रामीण स्तर पे ये क्या काम करती हैं और इसके कौन कौन से आपका अधिकारी होते हैं ग्राम स्तर पे। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में। ठीक है, तो आपका ये है हर हर गांव का संचालन के लिए पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है। इसमें देखेंगे कि हर एक गांव में जो होते हैं ना, कि पारंपरिक रूप से स्वशासन व्यवस्था चलाने के लिए, ठीक है, अच्छे तरीके से जो शासन व्यवस्था चलाने के लिए यहाँ पे आपका जो है कि इसका संचालन हेतु ये ग्राम स्तर पे आपका ये शासन व्यवस्था का ये इतने अधिकारी, ये सारे अधिकारी होते हैं। ठीक है, जैसे मांझी, जोग मांझी, प्रमाणिक जोग प्रमाणिक, गुड़ेत गुड़ायत। ठीक है, तो ये आपके अधिकारी होते हैं। ठीक है, और इस व्यवस्था में निम्नलिखित महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। ये सब आपके क्या है कि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो जनजाति व्यवस्था को के अनुसार कार्यों का संपादन करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जनजाति व्यवस्था के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं कि कैसे आपका ये जो जनजाति व्यवस्था चलनी चाहिए, तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए ये जो आपके अधिकारी हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये चलाने का काम करेंगे। ठीक है, तो पहला जो अधिकारी होता है वो मांझी होता है। ठीक है, इसको प्रधान भी बोला जाता है, ग्राम प्रधान भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा आपका अधिकारी होता है जोग मांझी, तीसरा आपका प्रमाणिक होता है, चौथा आपका जोग प्रमाणिक होता है, पांचवा आपका गुड़ेत होता है या गुड़ायत बोल लें इनको। ठीक है, और छठा होता है भगदो प्रजा। ठीक है, सातवां होता है नायके, और आठवां होता है कुड़ाम नायके, नौवां होता है लासे टेंगोई, और 10वां होता है चौकीदार। तो ये आपके क्या है, 10 आपके अधिकारी है जो ग्राम स्तर पे होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी कि आगे के जो आपके हैं, ठीक है, तो उनमें आपका देखेंगे कि कैसे हमारा जो है कि ये फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो मांझी के बारे में देखते हैं कि मांझी जो है, ठीक है, वो किस प्रकार से काम चलाता है, काम करता है गाँव का, ये कौन सा अधिकारी होता है। ठीक है, तो ये आपका गाँव का प्रधान होता है। ठीक है, मांझी कौन होता है, तो गाँव का प्रधान होता है। याद रखना है कि सबसे हेड है गाँव का ये। ठीक है, गाँव का प्रधान कौन है, तो मांझी है। न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार इसको मिले होते हैं ना, न्याय देने का और प्रशासन चलाने का अधिकार क्या आपको मांझी को मिले होते हैं। ठीक है, और जिसका उपयोग करके यह किसी भी विवादों का विवाद समस्याओं का निवारण करता है। ठीक है, किसी उसका ये जो आपके अधिकार जो प्राप्त होते हैं, इसका उपयोग करते हुए ये किसी भी आपका गांव में आपका देखते हैं किसी टाइप का आपका विवाद हुआ है, तो उसका निवारण करने का काम भी आपका ये करेगा। ठीक है, तो और बड़ी मामलों में यह गांव के प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, बड़े मामलों में अभी आपका क्या करेगा, गांव का प्रतिनिधित्व करने का काम करेगा ये। ठीक है, इसका चुनाव सामान्यतः माघ महीने में किया जाता है। ये जो आपका अधिकारी है, ठीक है, इसका आपका चुनाव कब किया जाता है, तो माघ महीने में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखने है कि कौन से महीने में जो है ना कि आपका ये मांझी का चुनाव किया जाता है, तो मांझी का चुनाव आपका जो है कि माघ महीने के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं कि जोग मांझी, दूसरा आपका अधिकारी जो है कि आपका जोग मांझी है ना, ये आपका सहायक होता है, मांझी का सहायक होता है, और इसको उप सचिव भी बोला जाता है। ठीक है, ये मांझी का सहायक होता है और इसको उप सचिव कहा जाता है। ठीक है, इसको उप सचिव भी होता है ये। ठीक है, ये गांव का युवा लड़कियों का नेतृत्व करता है। ठीक है, गांव में जो जितने युवा लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, सबका नेतृत्व आपका जोग मांझी करेगा। ठीक है, जन्म और शादी विवाह की जानकारी रखता है कि आपका किसके घर में किसका जन्म हुआ है, उसके साथ में किसके घर में शादी ब्याह हो रही है गांव में। ठीक है, तो उसका सबका आपका क्या है कि जानकारी ये आपका जोग मांझी रखता है। एवं
इससे जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए भी अपनी सलाह देता है। ठीक है, आपका सपोज करें कि शादी विवाह से रिलेटेड आपका किसी के बीच में आपका किसी टाइप से डिस्प्यूट हो गया है, तो उसको भी आपको निवारण करने के लिए ये क्या करेगा, जोग मांझी जो है सलाह देगा। ठीक है, गांव के लोगों का आचरण की पैनी निगाह रखता है। क्या है कि गांव के लोगों का आचरण का पर भी निगाह रखता है कि गांव के लोगों का आचरण कैसा होते जा रहा है। ठीक है, तो उसके भी नजर बनाए रखता है ये। ठीक है, वो यौन बलात्कार, अवैध संतान जैसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति जो होगा, ठीक है, इस पीड़ित व्यक्ति को आपका न्याय दिलाने का काम भी आपका क्या होगा, जोग मांझी को आपका जोग मांझी जो होगा वो उसकी मदद से होगा, है ना। तो सबसे पहले जोग मांझी जो होता है, ठीक है, इसी जोग मांझी को ही सूचना देता है। ठीक है, आपका जोग मांझी को ही आपका क्या होगा कि ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि किसको कौन सा आदमी जो है पीड़ित है। ठीक है, और इसको क्या आपका क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। ठीक है, तो आपका इसके बारे में अत्याचार, किस टाइप का अत्याचार फेस किया है, बलात्कार। ठीक है, तो ये अवैध संतान से रिलेटेड जितनी भी आपका ये बोल सकते हैं सूचनाएं होंगी, वो सबसे पहले किसको दी जाएगी, तो जोग मांझी को ही सूचना देता है। ठीक है, तो जोग मांझी ये सारी सूचनाएं देने का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जोग मांझी को पता चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद में क्योंकि आपका क्या करता था, गांव के आपके जितने भी लोग होते थे उन पे नजर बना के रखता था जोग मांझी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा प्रमाणिक के बारे में समझते हैं कि ये प्रमाणिक जो होता है उसका क्या काम होता है और ये कौन सा अधिकारी होता है। ठीक है, ये मांझी की अनुपस्थिति में उनके सारे कार्यों को संभालता है। ठीक है, मांझी की अनुपस्थिति में क्या करेगा, जोग मांझी जो है ना वो सारे कामों को संभालने का काम करेगा। इसके साथ में ही आपका जोग मांझी जो होगा, इन्हें उपमांझी भी कहा जाता है। ठीक है, परमाणिक को आपका उपमांझी भी कहा जाता है। ठीक है, तो उपमांझी किसको बोला जाता है, तो परमाणिक को। ठीक है, ये याद रखने वाला टर्म। अपराधी को क्या दंड दिया जाना है, परमाणिक ही निश्चित करता है। कोई अपराधी है उसको क्या दंड या दिया जाना चाहिए, वो आपका कौन डिसाइड करता है, तो वह परमाणिक डिसाइड करता है। जोग परमाणिक, नेक्स्ट हमारा जो अधिकारी है वो जोग परमाणिक है। तो जोग परमाणिक कौन होता है, तो आपका जोग मांझी की अनुपस्थिति में उनके सारे कार्यों को करता है। ठीक है, जैसे जिस प्रकार से मांझी की अनुपस्थिति में आपका परमाणिक किया काम करता था काम, अब जोग मांझी की अनुपस्थिति में आपका जोग परमाणिक काम किया करता है। ठीक है, और इन्हें उपजोग मांझी भी कहा जाता है। इसको आपका क्या है, उपजोग मांझी भी कहा जाएगा। इसको उप मांझी, परमाणिक को क्या बोला जाता था, उप मांझी। ठीक है, तो आपका जोग परमाणिक को क्या बोला जाएगा, आपका उपजोग मांझी। ठीक है, अब आ जाते हैं इनके आपका देखते हैं कि नेक्स्ट अधिकारी जो है गुड़ैत और गुड़ायत। ठीक है, गुड़ायत के बारे में समझते हैं कि गुड़ायत का क्या काम होता है। यह मांझी का सचिव एवं संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। मांझी का सचिव का पद पे ये काम करता है। उसके साथ ही साथ देखते हैं कि ये आपका जो है कि इसका आपका संदेशवाहक के जैसा भी ये काम करता है और उनके निर्देश को ग्रामीणों तक पहुंचाता है। ग्रामीणों तक जो भी आपका यहाँ पे आपका बोल सकते हैं मांझी का डिसीजन होगा, उसको गुड़ैत ही आपका लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, कोई भी बैठक, समारोह, उत्सव, पर्व, त्योहार या अन्य अवसर पर ग्रामीणों को सूचित करता है और उन्हें एकत्रित करता है। कोई भी आपके बैठक बुलानी है तो उसमें आपका क्या करेगा, ये जो आपका गुड़ैत होगा लोगों को सूचित करेगा और उनको एक जगह पे एकत्रित करने का काम भी आपका गुड़ैत का होता है, जिसकी वजह से आपका बोल सकते हैं बैठक जो होता है सुचारू रूप से वो चल पाता है। गांव के हर परिवार एवं उनकी जनसंख्या की पूरी जानकारी रखता है कि गांव में आपका हर एक परिवार के बारे में इसको गुड़ैत को आपका पता होता है। उसके साथ ही साथ जो है ना गांव की जनसंख्या की भी खबर रखता है और यह जानकारी मांझी के साथ साझा करता है। जब ये जितनी जानकारियां होगा गुड़ैत क्या करेगा, मांझी को बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है कि हमने देखा कि गुड़ैत का क्या काम था। अब देखते हैं भगदो प्रजा। ठीक, ग्रामीण लेवल पे ये जो भगदो प्रजा है, भगदो प्रजा का क्या काम होता है, गांव के सभी मामलों का विचार विमर्श के लिए कुछ विशिष्ट वरिष्ठ प्रमुख व्यक्तियों का को शामिल किया जाता है। ठीक है, भगदो प्रजा में जैसे कि आपका बोल सकते हैं कोई आपका मामला है ना, किसी टाइप का गहन डिस्कशन करना है। ठीक है, तो उसमें आपका जो वरिष्ठ लोग होंगे, जो उन लोगों को आपका क्या ज्ञानी लोगों को आपका उनको आयोजन किया बुलाया जाता है और उनकी सलाह ली जाती है। तो
तो इन्हीं को आपका क्या है, भगदो प्रजा कहा जाता है। ये जो आपका वरिष्ठ लोग होते हैं, ठीक है, जिनकी सलाह ली जाती है गांव के मामलों का निपटारा करने के लिए, उनको आपका क्या बोला जाता है, इन्हीं को आपको भगदो प्रजा कहा जाता है। ठीक है, नायकों को समझते हैं कि नायक अधिकारी है, ये अगला अधिकारी हमारा नायके है। ये क्या काम करता है, ये गांव का धार्मिक प्रधान होता है नायके, और धार्मिक अनुष्ठान का समारोह एवं संपादन के लिए उत्तरदायी होता है। गांव में जितने भी आपका धार्मिक अनुष्ठान होंगे, ठीक है, समारोह होंगे, उनका सबका जो उत्तरदायित्व किसके ऊपर होगा, तो नायक के ऊपर होगा। धार्मिक अपराधों पर फैसला नायक के द्वारा ही दिया जाता है। धार्मिक जितने भी अपराध होंगे उन पे आपका फैसला देने का काम कौन करता है, तो ये आपका नायक ही देता है। कुड़ाम नायके के बारे में देखते हैं कि कुड़ाम नायके का क्या काम होता है। यह नायके का सहयोगी होता है। कुड़ाम नायके जो है ना, नायके का सहयोगी होता है। मतलब नायके का आपका जो आपका धार्मिक प्रधान हुआ करता था नायके, तो उसके पूजा पाठ किया करता था, तो उसके पूजा पाठ में कुड़ाम नायके मदद करेगा। ठीक है, उनकी अनुपस्थिति में ये कार्य करता है। जब आपका नायके जो है कि वो अनुपस्थित होता है, तो उसके काम को ये करेगा। गांव के बाहर जंगल तथा पहाड़ियों के देवी देवताओं का अनुष्ठान करता है। गांव के बाहर में जितने भी आपका बोल सकते हैं जंगल या फिर पहाड़ियों में देवी देवताओं की पूजा होती है, तो आपका कुड़ाम नायके आयोजित करता है, और यही आपका क्या है, कुड़ाम नायके ही वहां पे आपका पूजा पाठ करेगा। अगला अधिकारी हमारा है लासेर टोयंग, तो टेंगोई। ठीक है, तो लासेर टेंगोई कौन होता है, लासेर टेंगोई आपका एक अधिकारी है ग्रामीण स्तर का। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है ग्रामीण स्तर में, तो हम देखते हैं कि क्या ये बाहरी आक्रमण से यह गांव की रक्षा करता है। लासेर टेंगोई क्या करता है, बाहरी आक्रमण से गांव की रक्षा करेगा, और एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है। प्रहरी मतलब कि बोल सकते हैं कि एक गार्ड के रूप में आपका जो है ना, पहरा देने का काम करता है लासेर टेंगोई। ठीक है, तो हमें याद रखने लासेर टेंगोई का क्या काम होता है, तो पहरा देने का काम, बाहरी आक्रमण से गांव वालों को बचा के रखना। ठीक है, चौकीदार का आ जाते हैं कि चौकीदार जो होता है वो कौन होता है और इसका क्या काम होता है। ठीक है, तो ये मांझी के आदेशानुसार दोषी व्यक्ति को खोजता है। जैसे पुलिस का काम होता है ना, वैसा ही चौकीदार का काम होता है। ठीक है, कि मांझी जब आदेश देता है कि दोषी व्यक्ति को ढूंढ के लाओ, तो पुलिस जिस तरीके से ढूंढ के लाती है, उस तरीके से चौकीदार जो होगा वो ढूंढ के लाएगा, और बंधक बनाकर मांझी के समझ पेश करता है ये। ठीक है, बंधक बना करके वो गुनहगार को क्या करेगा, दोषी व्यक्ति को मांझी के समझ पेश करता है। यह पद यह पारंपरिक पद नहीं है। ठीक है, ये जो है कि आपका पद जो है कि पारंपरिक पद नहीं है। ठीक है, देश मोड़े के बारे में देखते हैं कि आपका जैसे आपका ग्राम स्तर पे हमने देखा, ग्राम स्तर पे 10 अधिकारी थे। अब दूसरा आपका जो बोलते हैं कि ग्राम स्तर से बड़ी संस्था कौन है, तो देश या फिर मोड़े है। ठीक है, तो ये एक संस्था है ना, जो ग्रामीण स्तर पे जो मामलों का निपटारा नहीं हो सका, वो कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे, तो वो देश या मोड़े में आपका ट्रांसफर किए जाएंगे। मतलब कि ये कितने आपका 5 से 8 गाँव का संगठन होता है। देश या मोड़े क्या होता है कि आपका ग्राम से बड़ा संस्था होता है, इसमें 5 से 8 गांव मिलकर के ये जो संगठन है देश या मोड़े, उसका निर्माण करते हैं, जिसका प्रमुख को मांझी या मोड़े मांझी कहा जाता है। इसके जो प्रमुख होगा उसको क्या बोला जाता है, मांझे या फिर मोड़े मांझी कहलाता है। ठीक है, देश या मोड़े का आपका प्रमुख को। ठीक है, यह संगठन ग्राम स्तर की व्यवस्था से ऊपर कार्य करता है, मतलब कि ग्राम स्तर से ऊंचे लेवल का है। जैसे हमारा बोलते हैं गांव से ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक से ऊपर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो उसी टाइप से आपका क्या है, गांव से ये ऊपर लेवल की आपका देश या मोड़े जो है संस्था है। ठीक है, अब परगना को देखते हैं कि परगना जो है कि ये क्या है। ये आपका 15 से 20 गाँव का संगठन होता है। ये आपका देश मोड़े कितना था, 5 से 8 ना, ये परगना जो होता है 15 से 20 गाँव का संगठन होता है। इसका प्रमुख जो होता है परगनेत है, कहते हैं इसका प्रमुख को, परगना के जो प्रमुख होगा उसको परगनेत के नाम से जाना जाता है। और देश मांझी या मोड़े मांझी इनके सहायक होते हैं। देश मांझी या फिर आपका मोड़े मांझी जो होंगे, इनके आपके सहायक होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका देश मांझी कौन था और मोड़े मांझी कौन हुआ करता था, तो आपका इसके जो आपका बोल सकते हैं देश या मोड़े का प्रमुख को ही आपका देश मांझी या फिर मोड़े मांझी बोला जाता था। ठीक है, तो ये आपका देश मांझी या और मोड़े मांझी जो होंगे, ये परगना के जो आपका परगनेत होंगे, मतलब प्रमुख होंगे परगना के, उसका सहयोग करने का काम करेंगे ये लोग। ठीक है, परगना में शामिल सभी गांव के मांझी इसके सदस्य होते हैं। गांव के जितने भी आपके 15 से 20 गांव इसमें मिल करके आपका परगना का निर्माण कर रहे हैं ना, तो 15 से 20 गांव के जितने भी आपका हेड होगा, प्रमुख होंगे, वो मतलब कि मांझी। ठीक है, उनको मांझी बोला जाता है। तो जितने भी आपका मांझी होंगे वो क्या होंगे, आपका परगना के सदस्यता इनको मिली रहेगी, ये परगना के आपके सदस्य भी होंगे। ठीक है, ये संगठन देश
या मोड़े स्तर की व्यवस्था से ऊपर का कार्य करता है। ये क्या है, देश या फिर मोड़े स्तर जो था, ठीक है, वो दूसरे लेवल की था, ये तीसरे लेवल पे है, मतलब कि उसे ऊंचे पद पे ये है ये संस्था, ठीक है। ये तीसरे लेवल पे 15 से 20 गांव मिलकर के ये बने हुए। अब आगे आते हैं, इससे भी बड़ी संस्था होती है, जब सबसे सुप्रीम लेवल की आपकी जो संस्था होती है वो दिसुम परगना होती है, ठीक है। इसमें आपका 70 से 80 गांव का संगठन होता है। दिसुम परगना कितने गांवों से मिलकर बनी होती है, 70 से 80 गांवों से मिलकर के बनी होती है। और ये जो है कि इसके प्रमुख जो होते हैं दिसुम परगनेत कहलाते हैं, ठीक है। इसके प्रमुख को क्या बोलते हैं, दिसुम परगनेत कहते हैं। ये संगठन कुछ ही क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जो दिसुम परगनेत वाला जो संगठन है वो कुछ ही क्षेत्रों में पाई जाती है एवं परगना स्तर की व्यवस्था से ऊपर का कार्य करता है। ये जो है कि परगना स्तर से आपका है ऊपर लेवल का ये आपका स्तर है, ठीक है। तो ये आपका बोल सकते हैं सबसे सुप्रीम लेवल का आपका संस्था जो है आपका, ये ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में ये आपका सबसे सुप्रीम लेवल में ये है ये, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पे कि सॉरी ये मांझी शासन व्यवस्था है ना, तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में आपका सबसे सुप्रीम लेवल पे आपका कौन है, तो ये आपका दिसुम जो है हमारा, ठीक है। तो ये आपका दिसुम परगना सबसे सुप्रीम लेवल का होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा कि इसको समझते हैं आप, विवादों का निपटारा ये किस प्रकार से करते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था में, है ना। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में विवादों का निपटारा करने के लिए पहले ग्रामीण स्तर पे जाया जाता है, और जो भी पीड़ित व्यक्ति होगा उसको आपका जो है ना मांझी के समक्ष लाया जाता है। मांझी जो होगा किसी समस्या को सुनता है और विवाद को निपटारा करने की कोशिश करता है, ठीक है। और इसको सुलझाने का और न्याय का फरियाद जब आपका जो है कि बोल सकते हैं कि जो आपका पीड़ित होगा जो न्याय के फरियाद के लिए मांझी के पास जाता है, और मांझी जो होगा इसको न्याय दिलाने का काम करेगा, ठीक है। मांझी मांझी गांव के में गुड़ैत की बैठक को बुलाता है। अब क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट करके कि पीड़ित जो होता है मांझी के पास जाता है, तो मांझी गुड़ैत को बुलाता है और गुड़ैत से बैठक बुलवाता है, ठीक है। गुड़ैत को बोल करके गांव वालों से बुलवा की गांव वालों की एक बैठक बुलवाएगा और ग्रामीणों को एकत्रित करने को कहता है इसको गुड़ैत को। मांझी के नेतृत्व में विवादित मामलों पर हर पक्ष में और गवाहों की बातों की सुनी जाती है, और बैठकी में मौजूद सभी पदधारी और भक्तों प्रजा मिल करके इस पर विचार विमर्श करते हैं। क्या होता है कि आपका जितने भी आपका पदधारी है ना, जैसे 10 आपका ग्रामीण लेवल पे आपका पदधारी थे, तो उन 10 पदधारियों का भी आपका क्या होता है कि यहाँ पे जो डिस्कशंस होते हैं उनके बीच में विचार विमर्श होते हैं, और इसके साथ ही साथ में आपका जो भी आपका गवाह होते हैं उनकी भी बात सुनी जाती है इस बैठक में। और उसके निवारण के लिए जो आपका बोल सकते हैं जो भी आपका इसका बोल सकते हैं पीड़ित का जो भी प्रॉब्लम होता है उसका निवारण के लिए उचित फैसला मांझी द्वारा ही सुना दिया जाता है, ठीक है। मांझी क्या करेगा कि विवादों के निपटारा के लिए पीड़ित इंसान को न्याय देने का काम भी आपका मांझी करेगा। कुछ समस्याओं एवं विवाद जो निम्नलिखित है निवारण इस सभाओं में होता है, ठीक है। जैसे कि आपका देखिए ग्राम सभा में आपका जो है ना कि आपका जो सबसे नीचे वाला जो लेयर पे था ग्रामीण स्तर वाला, जिसका हेड आपका कौन कर रहे थे, तो मांझी कर रहे थे, तो उसमें आपका कौन कौन से आपके विवादों का सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो जैसे छोटे मोटे किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा, कोई भी विवाद हो छोटा मोटा हो, ठीक है, तो उसका निपटारा हो जाएगा। छोटे मोटे आधिकारिक मामले सॉरी आपराधिक मामले, कोई आपका छोटे मोटे चोरी का हो गया, ऐसे मामले को आपका छोटे मोटे मामलों को निपटारा किया जाएगा। और क्या हो गया, विकास कार्य एवं गांव की समस्याओं का निवारण, ठीक है। विकास कार्य के बारे में और गांव की कुछ छोटी मोटी जो समस्याएं होंगी उनका, जैसे सिंचाई की समस्याएं, तो उनके निवारण के लिए ये काम करेंगे। यौन अत्याचार के मामले, ठीक है, यौन अत्याचार के मामलों का निवारण किया जाएगा। इसके साथ ही आपका क्या है, पारिवारिक एवं विवाह संबंधित झगड़ों का आपका क्या है कि इन संस्था की मदद से आपका निवारण किया जाएगा। और जमीन जायदाद संबंधित मामलों का निवारण किया जाएगा। धार्मिक पर्व त्योहार संबंधित फैसले लिए जाएंगे, और परगनेत या दिसुम परगनेत के निर्णय का अनुपालन करवाना, ठीक है। जो आपका क्या है कि सबसे जो आपका हायर लेवल पे कौन था, तो दिसुम परगनेत, और उसके नीचे कौन हुआ करता था, तो आपका परगनेत, ठीक है। तो परगनेत आपका परगना का हेड हुआ करता था, दिसुम परगना का हेड आपका दिसुम परगनेत हुआ करता था। तो इनके जो भी डिसीजंस होंगे ना उनका अनुपालन करवाना, ठीक है। तो ये सब आपका क्या होगा, ग्रामीण स्तर पे जो मांझी होंगे उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है। विवाद के नहीं सुलझने पर, कोई आपका क्या है पीड़ित व्यक्ति आया था, उसका विवाद नहीं सुलझा, उसको कोई न्याय नहीं मिला, ठीक है, फैसले से आपका पीड़ित व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है, तो मांझी द्वारा इस देश मांझी या मोड़े मांझी
की सभा में ले जाया जाता है, ठीक है। तो मांझी क्या करेगा, आपका जो ये बोल सकते हैं कि इसकी जो समस्या होगा उस विवाद को आपका देश मांझी या मोड़े मांझी के पास ले जाएगा, ठीक है। तो देश या फिर मोड़े जो आपका क्या होता था कि आपका ग्रामीण लेवल से उच्च संस्था होती थी, 5 से 8 गांव मिलकर के बने होते थे, ठीक है। तो इसका जो मुखिया होता था, इसका प्रमुख जो हुआ करता था मोड़े मांझी, उसके पास ये आपका जो विवाद होगा उसको ले जाया जाता है। अब मोड़े मांझी के हाथों में आ गया, मोड़े मांझी क्या करेगा, इस पे डिसीजन देगा, ठीक है। तब भी इसके इन विवादों का आपका क्या है कि सॉर्ट आउट नहीं होता है और इससे जो है पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है। तो पीड़ित क्या करेंगे कि आपका जो मोड़े मांझी जो है वो ये आपका हस्तांतरित कर देंगे ये आपके विवाद को, किसको, परगनेत को। परगना जो होगा, परगना के जो आपका हेड होंगे परगनेत, वो आपका क्या करेंगे कि ये जो आपका इस समस्या का, विवाद का आपका सुलझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब भी ये जो आपका विवाद नहीं सुलझता है, परगनेत द्वारा भी आपका ये जो आपका विवाद नहीं सुलझता है, तो ये विवाद को आपका निपटारा करने हेतु दिसुम परगनेत को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जो आपका दिसुम परगनेत जो होंगे, है ना, दिसुम परगना के हेड प्रमुख, वो आपका क्या करेंगे, उनके नेतृत्व में इस विवाद को सुलझाने का प्रयास होता है, ठीक है। तो ये आपका लेयर बाय लेयर जो है ना कि ये आपका शासन व्यवस्था में इसको अच्छे तरीके से चलाने हेतु ये जो शासन व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है। दो गांव के बीच में अगर कोई विवाद है, ठीक है, मान लें कि दो गांवों के बीच में कोई विवाद है, तो वह ग्राम स्तर से ऊपर स्तर पर सुलझाया जाएगा। जैसे दो गांवों के बीच में आपका कोई विवाद हो गया, तो आप अब तो एक कोई गांव तो आपका उसके पे फैसला नहीं ले सकता, ठीक है। तो जितने एक गांव के आपका जो है कि आपका ऊपर के स्तर जो होती है, जैसे कि आपका क्या हो गया था हमारे पास देश या मोड़े, ठीक है, तो देश या मोड़े लेवल पे आपका निपटारा किया जाएगा या परगना लेवल पे निपटारा किया जाएगा इस मामलों का, या फिर आपका दिसुम परगना के लेवल पे आपका निपटारा किया जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग लेवल्स हो गए इनके, ठीक है, लेयर्स हो गए। आप समझते हैं कि सेंद्रावेसी एक क्या होता है, शिकार परिषद होता है ना। तो कुछ लोगों के मिल करके क्या है, शिकार परिषद बनाते हैं जिसमें जिसको सेंद्रावेसी बोला जाता है। तो संथाल जनजाति में सेंद्रावेसी शिकार परिषद की भी परंपरा रही है, क्योंकि संथाल जनजाति वाले क्या है, शिकार परिषद के ऑर्गेनाइजेशन करते हैं और ये ऑर्गेनाइज करने के बाद में शिकार पे निकलते हैं, ठीक है, जिसके प्रधान को दिहरी कहा जाता है, ठीक है। शिकार परिषद का जो प्रधान होगा, हेड होगा, उसको क्या बोला जाएगा, दिहरी कहा जाएगा, ठीक है। तो इसको आपका शिकार परिषद को क्या बोला जाता था, तो सेंद्रावेसी, और सेंद्रावेसी के आपका जो प्रधान होंगे उसको क्या बोला जाएगा, तो दिहरी बोला जाएगा, ठीक है। सेंद्रावेसी को संथालों का उच्च न्यायालय भी माना जाता है। ये जो सेंद्रावेसी होता है इसको क्या है, आपका संथालों का उच्च न्यायालय माना जाता है, जिसके अंतर्गत मांझियों तथा परगनेतों के फैसलों की अपील की जाती है। सबसे बोल सकते हैं उच्च न्यायालय है तो आप क्या करेंगे, मांझियों की फैसला हो गया, मांझी लोगों ने जो आपका फैसला दिया हुआ है, परगनेत ने किसी कोई फैसला दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में आपको अपील करनी है, तो कहाँ पे करेंगे आप, तो सेंद्रावेसी में करेंगे, ठीक है। इसकी बैठक वर्ष में एक बार शिकार के समय आयोजित की जाती है। और ये जो आपका सेंद्रावेसी का आयोजन ना वर्ष में एक बार ही किया जाता है, शिकार करने के लिए आपका जो है कि आपका परिषद की आपका सेंद्रावेसी का आपका आयोजन किया जाता है, जिसके हेड जो होते हैं देहरी होते हैं। दंड प्रधान एवं सांस्कृतिक व्यवस्था को समझते हैं, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। तो आपका क्या दंड की प्रकृति एवं सामाजिक व्यवस्था को आप देखते हैं कि किस प्रकार के दंड दिए जाते हैं आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था में। और इसमें आपका है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था में और क्या आपके किस तरीके की सामाजिक व्यवस्था चलती है उसके बारे में भी समझते हैं, ठीक है। आपराधिक मामलों का निपटारा कैसे करते हैं, ठीक है। हत्या जैसे गंभीर अपराध का निपटारा व्यवस्थाओं में नहीं होता है, ठीक है। इन व्यवस्थाओं जो है मांझी परगना शासन व्यवस्था में आपका हत्या जैसे गंभीर विवाद जो हो गया उन पे आपका निपटारा नहीं होगा। इस पे आपका बोल सकते हैं सरकारी अधिकारियों को जो है ना कि आपका हस्तक्षेप अनिवार्य होता है, तो वो आपका बोल सकते हैं पुलिस ऑफिसर जो होते हैं ना, तो वो उनके द्वारा ही किया जाएगा ये, ठीक है। अब देखते हैं छोटे मोटे आधिकारिक मामलों जैसे आर्थिक दंड का प्रावधान है इसमें, ठीक है। और सबसे हल्के दंड के रूप में करेला दंड होता है, तो हमें याद रखना है सबसे हल्का दंड क्या होता है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में वो करेला दंड होता है। करेला दंड में कितने रुपये का आपका दंड दिया जाता है, 1.50 रुपीज, है ना, मतलब कि बोल सकते हैं 1 रुपये 50 पैसे का आपका दंड दिया जाता है। तो ये सबसे हल्का दंड होता है, ठीक है। गंभीर मामलों में भारी आर्थिक दंड दिया जाता है। गंभीर मामले हो, ठीक है, तो आपका क्या भारी आर्थिक दंड दिए जाते हैं, है ना, अमाउंट ज्यादा होगा। अगर दोषी
व्यक्ति आर्थिक दंड को पूरा नहीं कर पाता है तो उसको कुछ समय दिया जाता है। मान लें कि वो क्या है कि कुछ आपको आर्थिक दंड दिया गया और वो पैसा वो चुकाने में आर्थिक दंड में को फुलफिल करने में नहीं आपका एबल होता है, तो उसको कुछ समय भी दिया जाता है। और क्या है, सजा में संशोधन का भी प्रावधान है। मतलब कि सजा ऐसा नहीं कि एक बार सुना दिया गया तो उसमें क्या है, संशोधन नहीं किया जा सकता, सुधार नहीं किया जा सकता। इसमें आपका सजा का संशोधन का भी प्रावधान है। ठीक है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अत्याचार या बलात्कार के आपका मामले में आपका किस प्रकार की सजा दी जाती है उसको समझते हैं। ठीक है, ऐसे मामलों में दोष सिद्ध हो जाने पर आरोपित व्यक्ति को पीड़ित लड़की को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का फैसला दिया जाता है। ठीक है, तो आपका यौन अत्याचार और बलात्कार के मामलों में आपका क्या होता है, पीड़ित लड़की से आपको पत्नी के जैसा इसको स्वीकार करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, अवैध संतान, ठीक है, अवैध संतान के बारे में होती है। ठीक है, अब ये इसमें आपका किस प्रकार के जो है कि सजाओं का प्रावधान है उसको समझते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होता है, ऐसे मामले में कुंवारी लड़की को अवैध संतान के पिता का नाम पूछा जाता है। जो भी लड़की होगी उसका क्या है कि कुंवारी लड़की से आपका जो होगा कि अवैध संतान जो होगा उसके पिता का नाम पूछा जाएगा। जब वो किसी लड़के का नाम लेती है ना, किसी लड़के का नाम बताती है तो वो और साथ गवाहों द्वारा प्रमाणित हो जाता है, और कोई उसके गवाह में आपका सपोर्ट में भी लोग आपका होते हैं कि बोल रहे हैं कि वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ लड़के का नाम में। ठीक है, तो आपका क्या होता है, ऐसे अवैध संतान का पिता ऐसे अवैध संतान का पिता है तो आरोपित व्यक्ति को पीड़ित लड़की को पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, ये फैसला दिया जाता है कि क्या है कि आपका पीड़ित लड़की जो है उसको पत्नी के रूप में आपका जो है आरोपित लड़की को स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, अब अगर किसी कारण वश कुंवारी लड़की को का अवैध संतान के पिता का नाम नहीं बता पाती है, ठीक है, किसी वजह से क्या है कि कुंवारी लड़की जो है कि आपका जो है कि लड़की का नाम नहीं बता पाती है, तो ऐसी स्थिति में पूरे गांव पर अपवित्र माना जाता है। ऐसी स्थिति में क्या है, पूरे गांव को ही अपवित्र माना जाता है, और गांव को पवित्र करने के लिए लड़की के परिवार वालों को दंड स्वरूप पूरे गांव को भोज कराने का फैसला दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में जो है ना, लड़की के परिवार वालों को है ना, पूरे गांव को आपका क्या है कि उसको दंड दिया जाता है, लड़की के घर वालों को दंड दिया जाता है। और ये दंड में क्या दिया जाता है, तो पूरे गांव वालों को भोज करवाने का आपका फैसला दिया जाता है ना, क्योंकि पूरे गांव वालों को क्या करेंगे, भोज करवाएंगे। ठीक है, जब अवैध संतान पैदा होती है तो उसका नामकरण जोग मांझी के गोत्र से कर दिया जाता है। ठीक है, आपका जो कोई अवैध संतान पैदा हुआ, ठीक है, तो उसका नाम याद रखना है कि कौन से गोत्र से किया जाता है, तो जोग मांझी के गोत्र से किया जाता है। ठीक है, अगर सारी कोशिशों के बाद भी लड़के को नहीं पकड़ा जा सका, ठीक है, सारी कोशिशों के बावजूद भी क्या है, लड़के को नहीं पकड़ा जा सका, तो ऐसी स्थिति में लड़की के पिता किसी भी लड़के से अपनी बेटी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने को का आग्रह करता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, लड़की का जो पिता होगा वो क्या करेगा, किसी भी लड़के से आपका आग्रह करेगा पत्नी के जैसा स्वीकार करने के लिए, और लड़का और लड़की राजी होने पर दोनों की शादी कर दी जाती है। और लड़का द्वारा लड़की को अपनाने के लिए पिता को दंड स्वरूप धन दौलत देना पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि लड़की आपको अपनाने के लिए क्या है, लड़का को जो है ना कि आपका कुछ लड़की के पिता को आपका कि कुछ धन दौलत लड़के को देना होता है। नेक्स्ट समझते हैं हमारा क्या, विटलाहा। ठीक है, विटलाहा एक सजा है। ठीक है, तो किस प्रकार की सजा है और किन्हें दिया जाता है उसको समझते हैं। ठीक, ये एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है ना, मतलब सामाजिक बहिष्कार है, समाज से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, जो आपका विटलाहा का मतलब एक सजा है, इस सजा के तहत में आपका जो भी गुनहगार होगा उसको क्या करेंगे, समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यह जनजाति में इसे सबसे कठोर दंड माना जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में ना ये जो बिटलाहा होता है वो आपका क्या है, सबसे कठोर सजा माना जाता है। जब कोई दोषी व्यक्ति पारंपरिक नेतृत्व के फैसले को मानने से इनकार कर देता है तो दंड देने का कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है, तो दोषी को विटलाहा की सजा दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति ना जिसके लिए आप पूछ सकते हैं कि वो सबसे बड़ा सजा है, तो क्या होगा कि उसके आपका जो कि दंड में से कोई भी दंड जो है कि छोटा पड़ रहा है, ठीक है, तो वैसे व्यक्ति को क्या है, आपका विटलाहा की सजा दी जाती है। ठीक है, ऐसे इसके तहत पूरे क्षेत्र के लोग दिन तारीख समय स्थान निश्चित कर बैठकी करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो होता है ना कि पूरे जो आपका क्षेत्र वाले लोग जो होंगे वो एक तारीख फिक्स कर देते हैं और समय फिक्स कर देते हैं और एक बैठकी बुलाते हैं। तो उस बैठकी में जो है ना जुलूस शक्ल
में दोषी के घर जाते हैं ना, जुलूस में आपका बोल सकते हैं कि जितने भी लोग होंगे सब लोग आपका जुलूस में आपका क्या होंगे, मिल करके आपका इस व्यक्ति के अपराधी के घर जाएंगे और उसका चूल्हा तोड़ देते हैं, है ना, चूल्हा तोड़ देंगे और क्या है, पूरे परिवार को डराया धमकाया जाता है। इस तरह की सजा आम तौर पर यौन अत्याचार और बलात्कार के मामलों में दी जाती है। ठीक है, तो ये बिटलाहा की सजा जो है ना, किस टाइप की सजा, किस टाइप का सजा में आपका आता है, तो आपका आमतौर पर यौन अत्याचार या बलात्कार के मामलों में दी जाती है बिटलाहा की सजा। ठीक है, और ये एक सामाजिक बहिष्कार की सजा है। तो इसी के साथ में जो हमारा है कि मांझी परगना शासन व्यवस्था है वो हमारी खत्म होती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।